मनीष कश्यप जैसे ही पटना से निकले और अपने गांव डुमरी महनवा पहुंचने वाले थे, तो हमारे यहाँ शादी विवाह में एक परंपरा है कि विवाह करने जब बेटा जाता है तो माँ उसको परीछ करके भेजती है, परिछावन उसको कहा जाता है। और जब विवाह के समय वह आंगन में विवाह करने जाता है ससुराल में, तो उसकी जितनी भी सासू माएं या सासू चाचियां होती हैं, चाची सासें होती हैं, वो भी उसको परिछती हैं, उसको लोढ़ा दिखाती हैं, उसका बड़ा मान सम्मान और दुलार किया जाता है। ठीक वैसा ही मनीष कश्यप के साथ हो रहा था। एक चीज जो पूरे बिहार को सीखने लायक है, बल्कि पूरे देश को सीखने लायक है मनीष कश्यप से, वो ये है कि आप खर्चीली शादी करते हैं। भारत में शादी का व्यापार जो है, शादी विवाह 4 लाख करोड़ का हो चुका है। एक साल में 4 लाख करोड़ रुपए शादी विवाह में भारत में खर्च होता है। और ये 4 लाख रुपया में अगर ज्यादातर हिस्सा यानी 95% हिस्सा आप देखिएगा तो वह काला धन होता है, या कर्ज का धन होता है, या जमीन बेचने का धन होता है। यानी खर्चीली शादी 3 तरह से होती है, या तो ब्लैक मनी से होती है, घूस के पैसे से होती है, दलाली के पैसे से होती है, माफियागिरी गुंडाई अपराध के पैसे से होती है, या तो दहेज के पैसे से होती है, वो भी दहेज किसी काला धन के माध्यम से, यानी भ्रष्टाचार की कमाई का दिया हुआ दहेज, या जमीन बेच करके दिया हुआ दहेज। यानी खर्चीली शादी या तो भ्रष्टाचार की कमाई से होती है या जमीन बेचकर होती है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो लोन उठा सकते हैं, और लोन की कमाई से खर्चीली शादी होती है, या कर्ज लेकर के खर्चीली शादी होती है, किसी से कर्जा पैसा लेकर के खर्चीली शादी होती है। तो खर्चीली शादी करके बाप के पैसे से या ससुर के पैसे से राजा महाराजा की तरह रथ पर चढ़ने वाले बेशर्म युवाओं को एक सीख मिलती है मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप ने यह बता दिया कि अगर आपका कर्म अच्छा है तो फिर आपके बाप के पैसे से या ससुर के दहेज से आपको रथ पर नहीं चढ़ाया जाएगा, बल्कि समाज आपको उतना सम्मान देगा कि समाज आपके अपनी गाड़ी से, सफारी से उतार करके, 4 व्हीलर से उतार करके, साइकिल मोटरसाइकिल से उठा करके और रथ पे चढ़ा देगा। आप बाप के काले धन से या जमीन बेचे हुए पैसे से या कर्जा लिए हुए पैसे से या ससुर के जमीन बेचे हुए पैसे से, कर्जा लिए हुए पैसे से या काली कमाई के दहेज रूपी पैसे से आप अगर बाराती ले जाते हैं तो 1000 तक बाराती ले जाकर के आप बड़े अहंकार से फूल जाते हैं कि मेरा बारात बहुत लंबा निकला था, बहुत लंबी बारात निकली थी। जबकि सच्चाई यह है कि मनीष कश्यप की जो बारात निकली थी वो उसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग शरीक हुए थे। 10 किलोमीटर तक सड़कें जाम थी, दोनों बगल युवा उनके दीदार के लिए तरस रहे थे। उनके गांव के आसपास की जितने भी उनकी बहनें थी, चाचियां थी, माताएं थी, उनके भाई थे, उनके चाचा थे, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे, अपने लाल की एक दर्श पाने के लिए, उनकी एक उंगली तक छूने के लिए वो जो है ललायित हो रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति खर्चीली शादी करके भी बारात में दुल्हा बन जाता है अपने ही पैसा से, और एक दिन के लिए राजा महाराजा बन जाता है, और अगले ही दिन से फिर वो नौकर बन जाता है, यानी प्राइवेट में किसी मालिक की, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी कॉर्पोरेट की, या किसी दुकानदार या कहीं भी जाकर के किसी की नौकरी चाकरी करता है या सरकार की नौकरी करता है, तो क्या वो राजा महाराजा हो गया? तुरंत अगले एक क्षण जैसे ही वो रथ पर से उतरेगा, घोड़ी पर से उतरेगा, राजा महाराजा का ड्रेस उतारेगा और उसके बाद फिर जो है वो गले में पट्टा या टाई बांधेगा और जाकर के किसी का नौकर बनकर जी हजूरी करेगा। तो फिर ये बेशर्मी क्यों करते हैं? आप मनीष कश्यप जैसा बन जाइए, ऐसा कर्म करिए, ऐसा काम करिए कि लोग आपको राजा महाराजाओं की तरह, दूल्हे की तरह पूजे। जानते हैं जब मनीष कश्यप पटना से चले तो पटना में उनके जेल से निकलने के पहले 4000 के करीब लोग जो है वो ठंडी की सर्द रातों में सोए रह गए कि वो निकलेंगे तो उनकी एक झलक पाएंगे। और जब वो पटना से 120 किलोमीटर की यात्रा तय की तो 120 किलोमीटर में लगभग 50 से 60 जगह उनको रोका गया। रोक करके जो है वो बहनें आरती उतारती नजर आई और भाई लोग फूल छिड़कते, माला पहनते, गोद में उठाते, सेल्फियां लेते नजर आए। तो अगर आप खर्चीली शादी कर लेते हैं तो 4-5 महज आपकी जो साली रिश्ते में लगती है वो आके आरती उतारती है, और वो भी आरती का थाल जो सजाया होता है वो आपके बाप या ससुर के पैसे से सजाया होता है। तो क्यों इतनी बेशर्मी करते हैं? सादा विवाह करिए। और अगर सादा विवाह नहीं करिएगा तो फिर क्या हो रहा है ये भी सुन लीजिए। दैनिक जागरण के गाजियाबाद के सिटी रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट छापी है कि एक वर्ष में यानी 2023 में अकेले गाजियाबाद में 4000 तलाक के मामले दर्ज हुए हैं। 12000 फैमिली डिस्प्यूट्स हैं और उसमें 4000 अकेले जो है वो तलाक के मामले दर्ज हैं। और तलाक के मामले क्यों दर्ज हैं? क्योंकि शादी विवाह को आप टीवी सीरियल का सेट बना दीजिएगा, वैदिक रीति रिवाज से शादी विवाह नहीं करिएगा, दिखावा का साधन बना दीजिएगा। तो जिस एकता कपूर के सीरियल से आप शादी विवाह का सेट जो है वो नकल करते हैं, वही एकता कपूर का सीरियल होता है जिसमें इसकी बीवी से उसके पति का रिश्ता, उसके पति से उसके देवर का रिश्ता, उसके देवर से उसके भैया के साली का रिश्ता, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। तो कहां से सोच सकते हैं कि अगर आप शादी विवाह में वैदिक रीति रिवाज नहीं अपनाइएगा, भोजपुरी संस्कृति नहीं अपनाइएगा, अपने दादियों की नकल नहीं करिएगा, आपके आदर्श आपके दादा दादी नहीं होंगे, परदादा परदादी नहीं होंगे, अगर आपका आदर्श एकता कपूर होंगी, अगर आपके आदर्श सुशांत सिंह राजपूत होंगे तो आपका अंत तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही होगा। अगर आपके आदर्श अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय होंगे तो आपके विवाह का अंत भी उसी तरह होगा जो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का हुआ है। तो 4 लाख करोड़ जो पानी में बहाया जा रहा है पैसा, उसको रोकने की जरूरत है। शादी विवाह के खर्चे को रोकने की जरूरत है। और अगर राजा महाराजा की तरह दूल्हे की तरफ बनना ही है ना, तो कर्म ऐसा करिए कि लोग आपको दूल्हा बने। ऐसा नहीं है कि एक मनीष कश्यप के साथ ही ऐसा हुआ है, इसके पूर्व में भी जिसका भी राज सिंहासन ऊपर होता है, जो भी व्यक्ति
को सफलता मिलती है, लोग उसे दूल्हा बना के ही पूछते हैं। आप देखिए अभी मुकेश सहनी जब सहनी समाज में जाते हैं तो उनको दूल्हे की तरह जो है वो वस्त्र पहनाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है, दूध से नहवाया जाता है। क्यों? क्योंकि सहनी समाज के लिए, मल्लाह समाज के लिए उन्होंने कुछ किया है, ऐसा मल्लाह लोग मानते हैं। ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी जब भी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में लोगों के सामने जाते हैं तो उनकी भी पूजा दूल्हे की तरह होती है। योगी आदित्यनाथ ने तो शादी नहीं किया लेकिन यूपी में उनकी पूजा दूल्हे की तरह होती है। तो आप ऐसा कर्म करिए ना। मान लिया कि आप मुकेश सहनी नहीं बन सकते हैं, मनीष कश्यप नहीं बन सकते, योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते हैं, आप इसके पंकज बन सकते हैं, आप अनिकेत रंजन बन सकते हैं, आप पप्पू द्विवेदी बन सकते हैं, आप कुछ भी बनिए, लेकिन ऐसा कर्म करिए कि जरूरी नहीं है कि 5 लाख लोग ही आपकी इज्जत करें। 5 लोग भी इज्जत करके दिल से आपको राजा महाराजा माने, दिल से आपको दूल्हे की तरह दुलार दे, प्यार दे, ऐसा लगे जैसा आदमी का छोटा भाई अगर दूल्हा बनता है तो जिस तरह से प्यार दुलार दिया जाता है उस तरह लोग दिल से आपको दुलार प्यार दे, ऐसा कर्म करिए। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना मनीष कश्यप के साथ, ये भीड़ ऐसे ही नहीं है। मनीष कश्यप के सत्कर्मों के लिए उन्होंने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए इतनी आवाज बुलंद की कि आज मजदूर और गरीब उनको अपने छोटा भाई जैसे दूल्हा बनता है उस तरह मानते हैं। तो वैसा कर्म करिए। बाप के काली कमाई या जमीन बेचे हुए पैसे या कर्जा पैंचा लोन लिए हुए पैसे से या ससुर के जमीन बेचवा करके दहेज लेने से, लोग जो है वो उठवा करके दहेज लेने से या काली कमाई इकट्ठा किए हुए धन से अगर विवाह करिएगा, खर्चे की शादी करिएगा तो यकीन मानिए आपके भी जिले में भयावह स्थिति है। मैं आंकड़ा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आंकड़ा सुन करके और भय हो सकता है आपके दिल में, इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में यही बता देता हूं कि जितनी पूरी अदालतों में भीड़ होती है ना फरियादियों की या अभियुक्तों की या परिवादियों की, अकेले उससे ज्यादा फैमिली कोर्ट में होती है। और इस सब के पीछे कारण है कि जब आप शादी विवाह ही केवल खर्चीला करिएगा, आडंबर के साथ करिएगा, चिकन मटन के साथ करिएगा तो अंत भी आपका जो है टीवी सीरियल के सेट की तरह करिएगा तो उस शादी विवाह का अंत भी टीवी सीरियल और फिल्मी दुनिया के शादियों की तरह ही होगी। जय हिंद।